सत्य है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, हम वाणी का जो प्रयोग करते हैं वो उन आकार विकारों पर करते हैं। अयम घटः, ये घट है, समझे, ये सुराही है, ये कुल्लड़ है। तो हम निषेध किसका करेंगे? सुराही का घड़ेगा, लेकिन मिट्टी का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार परमात्मा का विकार नहीं है। जो विकार होता है वो तद्रूपता को प्राप्त नहीं होता। जैसे आप दूध से दही बना लें, अब किसी भी अवस्था में दही जो है वो दुग्ध रूपता को प्राप्त नहीं हो सकता। किसी काल में अब दही दूध नहीं बन सकता, लेकिन किसी भी समय जैसे ही प्रकाश आएगा, टार्च आएगी, वैसे ही सर्प रस्सी बन जाएगा तुरंत। अभी तक सांप दिखता था और एक टार्च लगाई तो सांप भाग गया, क्या बच गया? रस्सी बच गई। तो संसार का निषेध भ्रम रूप में किया जा सकता है, आकार रूप में किया जा सकता है, उपादान रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही परमात्मा इसमें अन्वित है और वही इसमें इससे व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्ता माने विभिन्न। जैसे कुंभकार घड़े से भिन्न है, कुम्हार मर जाए तो वो घड़ा बनो रहेगो, बोलो राधे राधे। कारीगर नहीं रहेंगे लेकिन राम मंदिर बना रहेगा। तो जो व्यतिरिक्त होता है, जो अलग होता है, वह मर जाए तो भी कार्य में कोई दोष नहीं आता, और उपादान नष्ट हो जाए तो कार्य में ही कमी आ जाएगी। तो भगवान जो है निमित्त कारण है, माने व्यतिरेकात, और ये उपादान कारण है इति अन्वयात। तो अन्वयाद इतरतः जन्माद्य अस्य यतः, इस संसार का जन्म पालन फल उस परमात्मा से होता है। उन्होंने अपने संकल्प के द्वारा ही महाराज आदि कवि को संकल्प के द्वारा विद्वान बनाया। आज की बात नहीं है, यह भगवान की ही बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य के 4 चेले थे, और महान जो अच्छा होता 3-4 चेला रखते ही है, बोलो राधे राधे। और तीनों चारों योग्य होने चाहिए। महाराज जी के यहाँ तो सब एक से एक विद्वान है, या कहें यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, साधारणतया से बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। महंत जी तुरंत ही पकड़ लेंगे दूसरे ही दिन, बोलो राधे राधे, बड़ा मुश्किल है। तो 4 चेला थे, आप जानते ही हैं, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य। तो तोटकाचार्य थोड़े रोटी बनाने वाले और पूजा कराने वाले थे, पानी वानी भर लाते थे, विद्वान कम थे। एक दिन चारों शिष्य बैठे हुए थे, गुरुजी अभी नहीं आ पाए, तो उन तीनों ने तोटकाचार्य का उपहास किया कि जब तक गुरुजी नहीं आते तुम ही बैठ जाओ, तब तक आसन पर पढ़ाओ, तब तक हम लोगों को है। अरे गुरुजी नहीं तो क्या, तोटकाचार्य तो हैं। वो बेचारे सिर नीचे झुकाए बैठे थे, और उसी समय भगवान शंकराचार्य आ गए और उन्होंने सुन लिया ये उपहास कर रहे हैं। बोले तोटकाचार्य, बोले क्या, बैठ जाओ गुरु के आसन पर, मैं आदेश देता हूं। और गुरु ने ऐसे हाथ किया और तोटकाचार्य ऐसा पढ़ाना शुरू कर दिए उन तीनों को, तीनों चरणों में गिर पड़े। गुरु चाहे तो अपने ज्ञान को हाथ उठा के संक्रमण कर दे। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, संकल्प मात्रेण, एक संकल्प परमात्मा ने किया हृदय से ही, और ब्रह्मा जी विद्वान बन गए। इसलिए ध्रुव जी पोल खोलते हैं कि त्वद्वत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्न। आज समस्या ये है कि कोई विद्यार्थी प्रपन्न होना ही नहीं चाहता। प्रपदम प्राप्त प्रपन्न, गुरुदेव के चरणों का जो ऊपरी हिस्सा है इसको कहते हैं प्रपद, और दंडवत करके उन प्रपदों को पकड़ ले, गुरुदेव के छोड़े ही ना, उसका नाम है प्रपन्न। प्रपदम प्राप्त इति प्रपन्न, जो प्रपद को प्राप्त है उसको कहते प्रपन्न। और जब तब तक प्रपन्न नहीं होगा तब तक विद्या कैसे आ सकती है। इसलिए गुरुदेव की यदि कृपा हो तो गुरुदेव
तेल लगवाते लगवाते, मालिश करवाते करवाते भी अगर 2 सूत्र पढ़ा दें तो जीवन भर भूल ही नहीं सकते। गुरु की कृपा तब भी थी और इस कलयुग में भी है, बस केवल निष्ठा होनी चाहिए, भक्ति।